जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी नॉट अटेंडिंग द सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन को अटेंड नहीं करने वाले हैं और उनकी जगह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे ज्वाइन करेंगे। ये बात कंफर्म हो गई है। पहले ये तय था कि PM मोदी ही UNGA में जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर कि फैसला लिया गया कि PM मोदी नहीं बल्कि एस जयशंकर होंगे टू रिप्रेजेंट इंडिया और वहाँ वो दूसरे लीडर से मिलेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि एक प्रकार का डिस्प्लेजर हम शो करना चाहते हैं टू USA और वहाँ पर यदि PM मोदी मिलते ट्रम्प से तो एक भय था, एक चिंता थी किसी प्रकार के क्लैश की, कॉन्फ्लिक्ट की। आप सभी को याद है कि हम पर लगा हुआ है टैरिफ US का 50% टैरिफ US का, क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीदते हैं। भारत ने हमेशा से बात कहा है कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है और यदि रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट में ऑयल दे रहा है, ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो हम उसे क्यों न लें। तो यहाँ पर हमने अपनी बात दोहराई कि हमारे लिए चूँकि एनर्जी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके टैरिफ की परवाह नहीं करते। इसी से खींचकर नाराज़ होकर हम पर 50% टैरिफ लगाया गया और फिर धीरे धीरे US इंडिया के रिलेशंस लगातार गिरते गए और आज स्थिति ये है कि चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे इस संबंध को दोबारा स्थापित किया जाए, दोबारा इसमें जान लाई जाए। SCO का समिट हुआ, वहाँ पर शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्लादिमीर पुतिन एक साथ थे। इस सारे समिट को ग्लोबल मीडिया ने देखा, वेस्टर्न मीडिया ने देखा, US की मीडिया ने देखा, वाइडली कवरेज इसे मिला। इसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू द डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना, यानी कि चाइना के लिए हमने इंडिया को खो दिया। उसके बाद जब मीडिया पर्सन्स ने उनसे पूछा कि जो आपने कहा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, तो क्या आप इस पर कायम हैं, वो पलट गए। उन्होंने U-turn लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर स्टिल होपफुल कि वी हैव नॉट लॉस्ट इंडिया और मेरी अभी भी दोस्ती है PM मोदी के साथ। इसके बाद PM मोदी का ट्वीट भी आया कि हाँ बिल्कुल सही है कि वी रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट्स ऑफ US प्रेसिडेंट, यानी कि PM मोदी ने भी नरमी दिखाने की कोशिश की। फिर भी PM मोदी इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे और इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये हमारा एक प्रकार का ये दिखाना कि आपके टैरिफ से हम खुश नहीं हैं, आपके टैरिफ के वार से हम खुश नहीं हैं। इससे US इंडिया रिलेशंस हर्ट हुए हैं। एक प्रकार की सिग्नलिंग दिखाना कि हम फर्दर इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने पोस्चर में नरमी लाइए। ये दिखाना कि बातचीत होती है ऑन इक्वल फुटिंग, इसलिए आप इंडिया को कोई सबऑर्डिनेट नेशन न समझें बल्कि अपना इक्वल पार्टनर समझें। ये भी बताना कि आपको याद होगा कि US और इंडिया ने मिलकर क्वाड बनाया था, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। तो यदि US अपनी बात पर अड़ा रहा तो हो सकता है क्वाड फिर समय की बात हो जाएगी, फिर क्वाड के जो विजन है, मिशन है, पीसफुल एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा। ये सब गलती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ ट्रम्प एंड हिज डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ही कारण आज US में रिसेशन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। यही कारण है कि आज US अलग थलग पड़ा हुआ है। आज EU चाहता है इंडिया से FTA, आज जर्मनी, फ्रांस और दूसरे देश इंडिया से FTA करना चाहते हैं, डीपर इंगेजमेंट करना चाहते हैं। अब उन्हें US की कोई परवाह नहीं है। आज जापान इंडिया के बीच अच्छा खासा रिलेशंस और ज़्यादा बिल्ड होता जा रहा है। वो कई सेक्टर में साथ और डीपर इंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे हो रहे हैं और रशिया के साथ हमारे रिश्ते सबसे अच्छा थे। ये दिखाता है कि किस प्रकार ट्रम्प के सेकेंड रेजिम में उनकी कुछ गलतियों के कारण आज US अलग थलग अकेला पड़ा हुआ है। ट्रम्प को सोचना चाहिए कि उनकी क्या गलतियां हैं और कैसे वो इसमें सुधार ला सकते हैं। ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग, एस जयशंकर मिलेंगे
ब्रिक्स के लीडर से भी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये भी एक स्ट्रांग ग्रुपिंग है, इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। तो इनके लीडर से मुलाकात करेंगे। क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा ब्रिक्स का, उनके लीडर्स का, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, क्योंकि इस साल ब्रिक्स की लीडरशिप है ब्राज़ील के पास और ब्राज़ील पर भी 50% का टैरिफ लगाया है ट्रंप ने। तो क्या है ब्राज़ील का सोचना और ब्रिक्स के दूसरे देशों का सोचना, यहाँ तक कि ट्रंप ये तक कह दिए कि इंडिया को ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए, जो कि अनथिंकेबल है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ओरिजिनली थे ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसे विजुलाइज किया था जिम ओनेल ने, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, कि आने वाले समय में ये 4 देश साथ आएंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करेंगे। और ऐसा हुआ भी। 2009 में ये केटरिनबर्ग में इसकी पहली समिट होती है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना साथ आते हैं, बनता है ब्रिक्स। लेटर ऑन साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, बनता है ब्रिक्स। और यही ब्रिक्स में और भी देश ज्वाइन करते हैं। तो ये अब बहुत बड़ी ग्रुपिंग बन चुकी है। इसका खुद का डेवलपमेंट बैंक है और ये बैंक असिस्टेंस देता है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये सारी बातें सोचनी होंगी ट्रंप को कि आपको यदि नहीं होना है एलिनिएट, आपको यदि नहीं होना है साइडलाइन, अगर आपको आइसोलेट नहीं होना है, तो फिर आपको इंडिया के साथ मिलकर काम करना होगा। अपने टोन में सॉफ्टनेस लानी होगी और समझना होगा कि आपकी गलती क्या थी। एक पर्टिकुलर देश दूसरे देश से यदि डिस्काउंटेड रेट में ऑयल खरीद रहा है, भले वो किसी दूसरे देश से युद्ध में हो, तो भी आप बिना सोचे समझे, बिना डीप थिंकिंग के ऐसे फैसले न लें जो कि यूनिलैटरल हों। और भारत ने सदा से कहा है कि किसी कंट्री द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को वो नहीं मानता, बल्कि यदि यूएन का कोई सैंक्शन है तो वो इसे बिल्कुल ऑनर करता है। इसलिए ट्रंप को समझना चाहिए कि उनकी क्या गलती थी और क्यों आज वो अलग थलग पड़े हुए हैं। यूएस जाएंगे एस जयशंकर, चर्चाएँ होंगी, अलग अलग लीडर्स उनकी बातचीत होगी। हो सकता है एक प्राइवेट नेगोशिएशन हो विथ यूएस लीडर्स, विथ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है यूएस के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे बातचीत हो कि भाई आगे आपका क्या सोचना है, फर्दर क्या नेगोशिएशन करना है, फर्दर क्या आपकी सोच है और कैसे हम इसको रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा यूएस इंडिया के रिलेशन कैसे पटरी पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रंप के पास मौका है। अपने जो सेकेंड इन कमांड हैं मार्को रूबियो, उनको वो काम पर लगा सकते हैं। मार्को रूबियो एस जयशंकर से मिल सकते हैं। यहाँ पर 2 फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, चर्चाएं होंगी। हो सकता है रिलेशन में सुधार हो। बीच में उन्होंने भले ये कह दिया था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, लेकिन यहाँ पर मौका है टू रिवाइव रिलेशनशिप, ताकि दोबारा इंडिया और यूएस के रिलेशंस इम्प्रूव हों, मजबूत हों। अदरवाइज़ फरवरी में पीएम मोदी गए थे यूएस और अच्छी खासी मीटिंग रही थी ट्रंप की और पीएम मोदी की, लेकिन अभी स्थिति बदली हुई है, बिल्कुल चेंज है। तो यहाँ पर ट्रंप को कॉल लेना होगा कि उनकी क्या गलती है कि क्यों पीएम मोदी नहीं आ गए यूएस, क्यों उन्होंने यूनाइटेड नेशन की मीटिंग को स्किप कर दिया 11th आवर में और एक ये निर्णय लिया गया कि एस जयशंकर आएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है जियो पॉलिटिक्स में। जियो पॉलिटिक्स में नए डायनामिक्स बनेंगे और नई चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़बोले ऑफिशियल्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जैसे कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया विल अपोलोजाइज विद इन नेक्स्ट 2 मंथ, 2 महीनों में भारत माफ़ी मांगेगा कि उन्होंने गलती की रशिया के साथ डीलिंग करके विथ रिगार्ड टू ऑयल एंड एनर्जी। तो यहाँ पर ये गलती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और ट्रंप की इंडिविजुअली भी। देखते हैं आगे क्या इसका रास्ता निकलता है, क्या वे आउट होता है और कैसे इसको डील करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और कैसे वो दोबारा इंडिया यूएस रिलेशन को पटरी पर लेकर आते हैं। कोई अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। सेशन की शुरुआत होगी 9 सितंबर से और 23 से लेकर 29 नवंबर तक मीटिंग्स में अलग अलग देश चर्चा करेंगे। 27 सितंबर वो तारीख है जब इंडिया को मौका मिलेगा बोलने के लिए अलग अलग मुद्दों में, ट्रेड एंड कॉमर्स, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग,
अलग अलग मुद्दे होंगे जहाँ पर इंडिया बोलेगा, यानी कि एस जयशंकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे। देखते हैं क्या होता है। और कुछ अपडेट होगी तो श्योरली मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।